नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th जित जित मैं निरखत हूँ के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। मतलब जित जित मैं निरखत हूँ यह क्या है? कहानी है, भाषण है, रिपोर्टाज है या साक्षात्कार है? तो दोस्तों यह साक्षात्कार है। यह क्या है दोस्तों? साक्षात्कार है। और यह क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो बिरजू महाराज जो है कथक के जो है यह एक प्रसिद्ध नर्तक है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अब बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज है। बिरजू महाराज के जो चाचा थे वह शंभू महाराज था। यह भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? मतलब बिरजू महाराज को लोग किस रूप में जानते हैं, किस रूप में पहचानते हैं? तो यह एक नर्तक के रूप में बिरजू महाराज ख्याति प्राप्ति है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? यानी कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके जो बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई? तो 2 प्रोग्राम करके बाबूजी का जो है 10वीं और 13वीं करवाई। बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी थी? तो बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ जो है वह अपने अम्मा से सीखे थे। बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ जो है अपने अम्मा से सीखे थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो बिरजू महाराज खुद को जो है ये अपने पिता का जो है शागिर्द मानते थे। यह भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है। पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तब उनके पिता देहवास हो गया। मतलब पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उसके पिताजी जो है स्वर्गवास हो गया, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई? तो पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के उम्र के थे तब उसके पिताजी का जो है वह देहवास हो गया, मृत्यु हो गया, इंतकाल हो गया। सुधीर वाधों में शाह की उपाधि प्राप्त है। यह सुधीर वाधों में जो है शाह की जो दोस्तों उपाधि प्राप्त है यह जो है शहनाई को है। किसे है दोस्तों? शहनाई को। यह भी क्वेश्चन 2019 में बिहार बोर्ड पूछा है। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो पंडित बिरजू महाराज के चैप्टर से जो है काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसे बढ़िया तरह से देख लें। तो पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है दोस्तों? यह कथक कला, कथक नृत्य से बिरजू महाराज संबंधित है। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ। तो जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? तो जित जित मैं निरखत हूँ दोस्तों यह जो है हम पहला क्वेश्चन ही बताए थे, यह साक्षात्कार है। क्या है दोस्तों? साक्षात्कार है। यह सब काफ़ी बार दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। तो जित जित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? तो यह साक्षात्कार है। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम
कहाँ किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ जो है आखिरी प्रोग्राम जो है ये मैनपुरी में किया था। पंडित बिरजू महाराज अपने पिता के साथ जो है आखिरी प्रोग्राम जो है मैनपुरी में किया था। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उसकी उम्र क्या थी? जिस वक्त पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया तब उस समय उसका उम्र था 27 वर्ष। इसकी उम्र कितने थे? 27 वर्ष। यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। यह 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। यह भी क्वेश्चन 2018 में दोस्तों पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज हैं, तो पंडित बिरजू महाराज जो है यह एक नर्तक हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या है? यह एक नर्तक हैं। उसके बाद है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये लखनऊ घराने से आते थे। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं दोस्तों। यह आप लोग कमेंट में हमें बताइएंगे आंसर। इनमें से पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी, तो इसमें अनुराधा जो है वो पंडित बिरजू महाराज की जो है वह शिष्या नहीं है। अनुराधा क्या है? पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं है। आप लोग 19 नंबर हमें कमेंट में बताइएगा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरजू महाराज की कितने संतान थे? मतलब बिरजू महाराज को कितने बेटा बेटी थे? तो बिरजू महाराज को जो है वह 2 संतान हैं। आखिरी प्रोग्राम के समय जो है बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? मतलब आखिरी प्रोग्राम जिस समय मैनपुरी में हो रहा था उसमें बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो उस समय बिरजू बाबूजी कितने साल के थे? तो 54 साल के थे। यानी कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के जो पिताजी थे, जो बाबू जी थे, कितने साल के थे? तो ये 54 साल के थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की जो है पहली शिष्या रशीम थी दोस्तों। बिरजू महाराज की पहली शिष्या रशीम थी। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है किसने लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रशीम बाजपेयी हैं। तो रशीम बाजपेयी जो है यह एक नृत्यांगना है। बिरजू महाराज ने गांधा बंधवाने पर बाबूजी को गुरुदक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित करते थे? यानी कि पंडित बिरजू महाराज जब अपने पिताजी से गांधा बंधवाते थे तो गुरुदक्षिणा के रूप में पिताजी को 500 रुपये राशि प्रदान करते थे। रशीम बाजपेयी संपादक है। तो रशीम बाजपेयी जो है यह नट रंग पत्रिका का संपादक है। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गया? तो यह जो है 8 वर्ष की उम्र में जो है पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला में पारंगत हो गया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो बिरजू महाराज को 1965 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों आप हमारे वीडियो को उसके साथ शेयर करें जो क्लास 10th में पढ़ता हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिरजू महाराज के पिता थे। तो बिरजू महाराज के जो है पिताजी थे एक प्रसिद्ध कथक थे, जो है कथक नर्तक थे, प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो यह जो है निर्मला जी का था। दिल्ली में जो है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल जो है यह निर्मला जी के थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों
कि लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किससे हुई? तो लखनऊ में जो है बिरजू महाराज की मुलाकात जो है यह कपिला जी से हुआ। किससे हुआ दोस्तों? कपिला जी से। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन जो है उसकी माँ थी और उस गुरु जो है उसके पिताजी थे। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त हुआ? तो अपने पिताजी से जो है प्रारंभिक में शिक्षा जो है प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान किया? तो पंडित बिरजू महाराज एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कला में काफ़ी जो है प्रगति और चमक प्रदान किया। पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान सबसे अधिक है? तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती में जोड़ने का जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वह कपिला जी ने दिए थे। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बिरजू महाराज को तालीम मतलब बिरजू महाराज को शिक्षा जो है किसने दिया? बिरजू महाराज को तालीम किसने दी? तो अपने पिताजी ने दिया। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है दोस्तों कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो बिरजू महाराज की जो शादी है दोस्तों ये कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? तो बिरजू महाराज का शादी जो है 18 वर्ष की अवस्था में जो है बिरजू महाराज की शादी हुई। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराजा का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? मतलब पंडित बिरजू महाराज किसके बिना अधूरा था? किसका पर्यायवाची बन गया दोस्तों? तो यह कथक जो है पंडित बिरजू महाराज का पर्यायवाची बन गया। जहाँ भी कथक का चर्चा होता था दोस्तों वहाँ बिरजू महाराज की चर्चा अवश्य होती थी और जहाँ बिरजू महाराज की चर्चा होती थी वहाँ कथक की अवश्य चर्चा होती थी। बिरजू महाराज की शिष्या, तो बिरजू महाराज की जो शिष्या थी दोस्तों यह बिरजू महाराज की शिष्या जो है यह बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी है। रसीम वाजपेयी यह बिरजू महाराज की शिष्या है। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो कितने वर्ष का जब था बिरजू महाराज तो नवाब साहब को जो है वह पसंद आ गया? तो दोस्तों मात्र 6 साल की उम्र में नवाब साहब को जो है बिरजू महाराजा पसंद आ गए थे। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के बाबूजी, बिरजू महाराज के पिताजी हनुमान जी को प्रसाद क्यों मांगते थे? हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? मतलब पंडित बिरजू महाराज के जो बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? तो नौकरी छूटने हेतु बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का जो है प्रसाद मांगते थे। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाता था? तो पंडित बिरजू महाराज जो है सीताराम बागला को यह पंडित बिरजू महाराज डांस सिखाते थे और सीताराम बागला जो है पंडित बिरजू महाराजा को पढ़ाते थे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और आपने जो हमारी पूरी वीडियो देखी इसके लिए दिल से धन्यवाद।